Hello students, this video lecture is on practical of programming in C for diploma second semester CSE students and BE 4th semester ET&T students by Ms. Neelam Sharma, assistant professor CSE department. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो बेसिक प्रोग्राम है, सैम्पल प्रोग्राम है सी के, वो पढ़े थे. आज थोड़े से अपग्रेडेड प्रोग्राम हम देखेंगे. ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है पर थोड़ा सा वो अपग्रेड है. जो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट और बाकी के प्रोग्राम्स देखे से उससे थोड़ा सा अपग्रेडेशन है. तो मैंने पहले से फाइल बना कर रखी हुई है, मैं सीधा ओपन करके आपको समझाऊंगी. ये देखिए यहाँ पर एम भी लिखा हुआ है मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ 3 डिजिट नंबर. तो अगर हम 3 डिजिट नंबर कोई भी इनपुट देते हैं तो वो हमको उसका रिवर्स आउटपुट देगा. तो रिवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 एक 3 डिजिट नंबर इनपुट दिया तो उसका आउटपुट हमको 3 2 1 मिलना चाहिए. तो सबसे पहले प्रोग्राम समझना चालू करते हैं. तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, हैश इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड conio void main. यहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू. अब देखिए यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के किए हैं, क्योंकि रिवर्स जो है हम डेसिमल वैल्यूज़ का नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने इंटीजर लिया है, ए, नम और रिवर्स. अब ए जो है वो मॉड्यूलस के लिए यूज़ करेंगे हम, आगे आपको समझ आएगा प्रोग्राम में. नम जो है जिसमें हम एंटर कराएंगे, और रिवर्स की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी गई है ताकि कुछ गार्बेज वैल्यू उसमें ना रहे. फिर ये क्लियर स्क्रीन ताकि पीछे का आउटपुट ना आए. उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अ 3 डिजिट नंबर. तो जो भी हम प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है. उसके बाद लिखा हुआ है स्कैन एफ. तो स्कैन एफ में हम वही वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि जिसमें हमको इनपुट देना होता है. तो स्कैन एफ में लिखा हमने ए इज इक्वल %d एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नम. उसके बाद यहाँ से लॉजिक शुरू है कि सबसे पहले लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू नम मॉड 10. तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर को स्टोर करके रखता है. तो अगर मैंने सपोज इनपुट किया 1 2 3, तो 1 2 3 मॉड 10 करूँगी तो आएगा आंसर 3. तो रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस a एस्ट्रिक 100 लिखा हुआ है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैंने 1 2 3 एंटर कराया तो अगर उसको मॉड करूँगी तो मुझे सिर्फ 3 मिलेगा. यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस a एस्ट्रिक 100. तो रिवर्स में अभी 0 है, प्लस a में आई वैल्यू 3 इंटू 100. तो मतलब मुझे वैल्यू मिल गई रिवर्स की 300. उसके बाद लिखा हुआ है नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10. तो अगर मैं नम में वैल्यू एंटर कराई हूँ 123/10, तो ये हमको मिलेगा 12.3. अब क्योंकि ये इंटीजर है तो डेसिमल वैल्यूज़ को वो कंसिडर नहीं करेगा. तो अब जो नम में स्टोर रहेगी वैल्यू वो सिर्फ क्या रहेगी, 12. अब यहाँ पर फिर लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू नम मॉड 10. तो अब जो हमको यहाँ पर करना है वो करना है 12 मॉड 10. तो जब 12 मॉड 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 2. तो यहाँ पर रिवर्स में पहले ही स्टोर्ड है 300 प्लस 2 जो हमको अभी मिला इंटू 10, मतलब हमको क्या मिली वैल्यू 320. अब फिर से बोल रहा है नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10. तो इसके पहले हमारे पास नम में क्या था 12. तो 12/10 करेंगे तो हमको मिलेगा 1.2. तो पॉइंट वैल्यू नहीं लेता वो, इसलिए क्या बचा सिर्फ 1. तो यहाँ पर देखिए रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स प्लस नम. तो रिवर्स में हमारी वैल्यू आई थी 320 प्लस 1 करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा 321. और हमने क्या एंटर कराया था इसमें, हमने एंटर कराया था 123. ऐसे डबल बैकस्लैश कीज देने से जो हमारा सी का प्रोसेसर है वो उस लाइन को प्रोग्राम में रीड नहीं करता. इसलिए देखिए आप देख रहे होंगे कि उसका कलर चेंज हो जा रहा है. मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ आपको. अभी
तो ये अपना फाइनल प्रोग्राम है। आप चाहो तो Alt F9 दबा के भी रन कर सकते हो और डायरेक्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है वहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है Alt F9 कंपाइल के लिए, और ऊपर जो बटन्स दिए हुए हैं अपन उससे भी रन और कंपाइल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से जाके कंपाइल करूँ इसको तो भी कंपाइल होगा, और अगर मैं Alt +F9 प्रेस करूँगी तो भी कंपाइल होगा। रन कराने के लिए हम Ctrl +F9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई। इसमें लिखा हुआ है एंटर अ 3 डिजिट नंबर, तो मैंने एंटर कराया 1 2 3, तो हमको रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज़ 321 लिख के आ गया। अब हम दूसरा कोई नंबर लेके देख लेते हैं। हम 526 ले लेते हैं। एक मिनट, ये दिखा आपको 526। अब देखिए रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज 625। तो ये था प्रोग्राम रिवर्स का। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे, इसी के साथ साथ बिल्कुल इसी के लॉजिक का है, 5 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। तो ये देखिए प्रोग्राम है जिसमें हम 5 नंबर को ऐड करेंगे। 5 नंबर को ऐड करने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखूंगी, तो इन सब का सम करके वो मुझे आउटपुट में 15 देगा। मतलब जितने हम नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर करेंगे उसका हमको सम देगा। तो ये हमने 5 डिजिट के लिए बनाया है, तो समझ लेते हैं इसको। देखिए ये हमारी दोनों हेडर फाइल्स, वॉइड मेन। अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो है लॉन्ग इंट नम। मैंने लॉन्ग इंट क्यों लिया है, इसका रीज़न ये है कि सिंपल जो इंट होता है उसका जो रेंज होता है वो होता है -32767 से +32767। तो अगर मैं 32767 से बड़ा नंबर लूँगी तो वो उस नंबर को कंसिडर नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्ग इंट डिक्लेयर किया है ताकि बड़ी वैल्यूज़ को भी वो कंसिडर कर ले, क्योंकि 5 डिजिट नंबर जो है वो कोई भी हो सकते हैं, इसीलिए। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर देखिए इंट ए और सम इक्वल टू 0। आउटपुट के लिए हमने सम लिया है, उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज की है। क्लियर स्क्रीन। उसके बाद printf एंटर एनी 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं वो 5 डिजिट नंबर वो लेगा। उसके बाद यहाँ पर scanf %LD लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मैंने लॉन्ग इंट लिया था। तो मैं एंटर करा देती हूँ 1 2 3 4 5। अब फिर से वो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि होता क्या है कि आपको एक एक डिजिट को अलग करना है। जैसे ये जो है 1 2 3 4 5 ये टोटली 5 डिजिट नंबर है, लेकिन इसमें से आपको एक एक डिजिट को अलग करना है और सबका सम करना है। तो सबसे पहले हम 5 को निकालेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, और सबको फिर अलग अलग ऐड करेंगे। तो ऐसे जब भी हमको नंबर्स अलग करने होते हैं तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a = num mod 10। तो 1 2 3 4 5 mod 10 करूँगी तो मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, 5 मिला। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम = सम प्लस ए। तो सम की वैल्यू क्या है, पहले से 0 प्लस ए में क्या आया 5, तो सम की वैल्यू अभी क्या हो गई 5। फिर लिखा हुआ है num = num by 10। तो 1 2 3 4 5 by 10, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 4.5। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो पॉइंट को नहीं लेगा, 0.5 को वैल्यू हटा देगा। फिर से यहाँ पे num mod 10 करना है, तो 1 2 3 4 mod 10 ये करेंगे तो हमको मिलेगी वैल्यू 4। अब लिखा हुआ है सम = सम प्लस ए। तो सम में पहले से क्या स्टोर था 5, यहाँ पे +4 होगा तो यहाँ पर आएगा आपको 9। अब अगेन 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10, तो हमको मिलेगा 123.4। ठीक है, उसके बाद पॉइंट की वैल्यू वो लेगा नहीं, तो फिर हम नीचे आएंगे। यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है,
मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म करने। 1 2 3 mod 10, 1 2 3 mod 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 12.3। फिर नीचे क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए। तो सम में जो थी पहले से वैल्यू स्टोर थी 9 + 3, तो 9 + 3 आएगा 12। हमारे पास वैल्यू आ गई 12। उसके बाद num इज इक्वल्स टू num/10 लिखा हुआ है फिर से। तो यहाँ पर num/10 करेंगे तो अभी हमारे पास 1 2 3 था, तो 1 2 3 / 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 1.2। 1.2 मिलेगा तो पॉइंट वैल्यू वो लेगा नहीं, तो हमारे पास बचेगा 1, तो 1 बचा। नहीं, यहाँ पर 12 होना चाहिए, 12.1, तो ये बचा 12। यहाँ पर एक और लाइन ऐड होगी तो उसमें आएगा आपका सिमिलरली जैसे हमने ये सब निकाला है, तो यहाँ पर फाइनली आपका आएगा num इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ई। तो ये आपका आ जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये आएगा आपका 15। ऐसे अलग अलग हम वैल्यूज़ निकाल के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए प्रिंट कराया सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू %। अब यहाँ पे % क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो सम है वो इंटीजर टाइप का लिया था, हमने सिर्फ नंबर को लॉन्ग इंट लिया था। तो इसको कंपाइल करा के देखते हैं, सक्सेस है। इसको रन करा के देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये देखिए रिवर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर इज़ 15, सॉरी सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इज़ 15। तो ये आपके दो प्रोग्राम से बिल्कुल सिंपल, जो कि एक था रिवर्स एक था सम, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा था। कभी भी हमको अगर कोई वैल्यू को रिवर्स करना हो या सम निकालना हो किसी पर्टिकुलर नंबर का, तो सबसे पहले हमको उस नंबर को अलग करना पड़ता है, और उस नंबर को अलग करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर लिखा, उससे हमको जो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है उस पर एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो बाहर निकल कर मिल जाता है। इसके बाद हम और भी इफ एल्स के और बाकी सारे प्रोग्राम्स चालू करेंगे। थैंक यू।